सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान जिस कपड़े में रखा जाता है, जिस जुज़दान में रखा जाता है, उस जुज़दान को भी हम चूमते हैं। कुरान जिस रहल पे रखा जाता है, उस रहल को भी हम सीने से लगाते हैं। सोचो, जिस सीने में कुरान के 30 पारे होंगे, वो सीना कितना अजमत वाला होगा, वो सीना कितना रिफत वाला होगा। जिस सीने में कुरान आ जाए, उस सीने की शान का आलम क्या होगा। हाफिज़े कुरान की शान तो अलग है। हदीस पाक में आता है कि जब हाफिज़े कुरान का इंतकाल होता है और जब उसको कब्र में रख कर के आते हैं उसके अजीज़ो अकारिब, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मिट्टी से फरमाता है, ए मिट्टी खबरदार, इसके जिस्म को मत खाना। क्या बात है, वाह वाह। इसके जिस्म को मत खाना। तो मिट्टी कहती है, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं उसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ कि जिसके सीने में तेरा कलाम मौजूद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं क्या होता, बात है, वाह वाह वाह। मोहम्मद के गुलामों का कफन कफन मैला मैला नहीं नहीं होता। सुभान अल्लाह। समझ गए शेर का मतलब? मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। उसके जिस्म को मिट्टी कैसे खाएगी जिसके सीने में कुरान हो। और हाफिज़े कुरान की मैं कितनी शानें आपको बताऊं। आज आदमी चलते फिरते हाफिजों की बुराइयां कर देता है, आलिमों की तौहीन कर देता है, इमामों की बुराइयां कर देता है, जो मुंह में आता है वो बोल देता है। सुनो, हदीस पाक में आता है हाफिज का मर्तबा, युकालो ले साहिबिल कुरान, अल्लाह कयामत के दिन हाफिज कुरान को बुलाएगा और फरमाएगा, इक़रा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया। मैं हदीस पढ़ रहा हूं। रब बुलाएगा हाफिज कुरान को कयामत के दिन और फरमाएगा, इक़रा, कुरान की तिलावत, कुरान पढ़, वरत्तिल, और ठहर ठहर के पढ़, जल्दी नहीं, यालमुन तालमुन वाला नहीं, ठहर ठहर के पढ़, आराम से पढ़ और तजवीद के साथ पढ़। फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा, रब फरमाएगा, बेशक तेरी मंजिल जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। क्या समझे? हाफिज़े कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 2 दर्जा बुलंद हो जाएगा। उलमा फरमाते हैं पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं पूरे कुरान में? 6666। आज जिन हाफिजों को हम तौहीन की नजर से देखते हैं, उनका मर्तबा जन्नत में इतना बुलंद होगा कि वो 6666 दर्जे बुलंद वाला होगा। इसीलिए कहते हैं, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। सुभान अल्लाह, दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। तो हाफिज़े कुरान का मर्तबा बहुत बड़ा है, हाफिज़े कुरान की शान बहुत बड़ी है। हदीस पाक में आता है कि बाअमल हाफिज़े कुरान, देखो बाअमल की कैद है, ठीक है, हर एक के लिए नहीं है। बाअमल, बाअमल शरीयत मुताहरा पर मुकम्मल अमल करने वाला हो। ऐसा नहीं कि दाढ़ी कटाए, लोबर पहने, नमाज के वक्त में गलियों में घूमता हुआ फिरे। समझ रहे बात को? बाअमल हाफिज़े कुरान 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई, जिनका टिकट कट गया होगा कि इनको जहन्नम ले जाओ। वो हाफिज़े कुरान 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई। कितना बड़ा मकाम है हाफिज़े कुरान का। तो जिनके उर्स में आप आए हो वो हाफिज भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
हाफिज शफी मियां अशरफी। और ये अशरफी सिलसिला जो है ये चिश्ती सिलसिला है। कौन सा? चिश्ती सिलसिला है। ख्वाजा गरीब नवाज से जाकर के मिलता है, हिंदुस्तान के राजा से मिलता है। दो सिलसिले मैंने ऐसे पढ़े, एक है कादरी सिलसिला, एक है चिश्ती सिलसिला। सरकार गौसे आजम कहते हैं मेरे रब ने मुझसे ये वादा किया है कि जो आपका चाहने वाला होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक मैं उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक उसे मैं तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। और सरकार गौसे आजम से पूछा गया, हुजूर आपके चाहने वालों में मुरीदों में नेकोकार भी हैं, परहेजगार भी हैं, गुनाहगार भी हैं, आप उनके लिए क्या कहते हैं? तो गौस पाक फरमाते हैं जितने नेकोकार हैं, परहेजगार हैं, वो सब मेरे हैं, और जितने गुनाहगार हैं मैं उनके लिए हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी की तर्जमानी मेरे इमाम ने की थी कि बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। और एक है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज। जब आप अपने पीरो मुर्शिद के साथ में हज करने के लिए तशरीफ ले गए, जब काबे का तवाफ कर रहे थे, तब आवाज आई थी, हसन मांग ले जो मांगना चाहता है, मांग ले जो मांगना चाहता है। अर्ज किया, मौला तू तो दिलों के राज जानता है, तू तो दिलों के खतरात से वाकिफ है, मौला तू सब कुछ जानता है। फिर आवाज आई, मांग जो मांगना चाहता है। फिर अर्ज किया, मौला तू सब जानता है। फिर आवाज आई तीसरी बार, मांग जो मांगना चाहता है। अर्ज किया, मौला तू सब जानता है। रब ने फरमाया, जो तेरे सिलसिले का होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं कि वलियों का दामन पकड़ करके रखो, वलियों के दामन से वाबस्ता रहो। पत्ता जब अकेला होता है तो हवा का हल्का सा झोंका भी उसे उड़ा देता है, और जब उस पर पत्थर रख जाता है तो फिर वो पत्ता हिलता नहीं। जब आदमी अकेला होता है तो कभी भी शैतान उस पर हमला कर सकता है, और जब वो अपने आप को किसी की गुलामी में दे देता है फिर उनकी जिम्मेदारी बन जाती है अपने गुलाम की हिफाजत करना। तेरे कदमों पे आना मेरा काम था, तेरे कदमों पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। तो मैंने एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह खबरदार, होशियार, सावधान, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत मिलती है तो अल्लाह के जिक्र से मिलती है। अब थोड़ी सी तवज्जो आप मेरी तरफ देना, फिर बताऊंगा कि मखदूम पाक क्या है। बहुत जल्दी तकरीर भी मैं अपनी खत्म कर दूंगा। ये बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, इनकी उम्र मुझसे ज्यादा है, इनका तजर्बा मुझसे ज्यादा है। आज हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं ये दौर बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। इस दौर में बड़ी तरक्की है। पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थी, गलियों में पानी और कीचड़ भरा रहता था, आज सीमेंटेड सड़कें पड़ी हुई है, आज रोड पड़े हुए हैं। पहले लोग नहरों को पार करके बाजार की तरफ जाते थे, आज उन पर पुल बन गए हैं। पहले किसी किसी के घर में साइकिल पाई जाती थी, आज हर घर में मोटरसाइकिल आपको मिलेगी, अक्सर घरों में आपको कारें मिलेंगी। दौर कितना तरक्की कर गया। पहले कोई एक राजदूत खरीद के ले आता था तो पूरा गांव देखने के लिए आता था, आज कोई फॉर्चूनर खरीद के ले आए तो कोई देखने के लिए नहीं आता। पहले किसी के यहाँ अगर शादी में साइकिल मिल जाती थी तो पूरे गांव में उसका चर्चा होता था कि अरे फला को शादी में साइकिल मिली है। आज बड़ी से बड़ी कार थार भी मिल जाए ना बारात में तो कोई चर्चा नहीं करता। क्यों? इसलिए कि दौर तरक्की कर गया।
दौर तरक्की कर गया, दौलत हर एक के पास है, पैसा हर एक के पास है, रुपया हर एक के पास है। और आज दौर इतना तरक्की कर गया कि आज सीमेंटेड सड़कें आपको मिलेंगी, रोड आपको पड़े हुए मिलेंगे, आपको गाड़ियां दौड़ती हुई मिलेंगी। कितना दौर तरक्की कर गया। पैसा है, दौलत है, रुपया है, मगर सुकून नहीं है इंसान के पास, चैन नहीं है इंसान के पास, आराम नहीं है इंसान के पास। आज दुनिया में अपने हिंदुस्तान की मैं बात करता हूं, कितना पैसा है अंबानी के पास, कितना पैसा है, कितने करोड़ का बंगला उसने अपने दामाद को गिफ्ट किया था। इतनी दौलत, इतना पैसा, वहां भी कान लगा के सुनोगे ना तो वहां पर भी सुकून की तलाश इंसान को जाती। नरम नरम गद्दे पे आदमी सोता है लेकिन नींद नहीं आती। जब तक नींद की गोली नहीं खाता है तब तक सुकून से सो नहीं पाता। पैसा है, दौलत है, रुपया है, मगर सुकून नहीं है। सुकून है किसके पास? एक साहब मुझसे बोले, मौलाना सुकून उसके पास है जिसके पास में पैसा है, दौलत है। मैंने शहर के सबसे बड़े आदमी से पूछा, तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास रुपया है, क्या तुम्हारे पास सुकून है? कहता है, मौलाना जब तक ये पैसा नहीं था मेरे पास, जब तक दौलत नहीं थी, मैंने बाहर जाकर के पैसा कमाया। सऊदी गया पैसे की खातिर, दुबई गया पैसे की खातिर, बंबई और दिल्ली के चक्कर लगाए पैसे की खातिर, और जब से ये दौलत मेरे पास आई है तब से मुझे यही डर लगा रहता है कि ये पैसा मेरा कहीं चला ना जाए। मेरे पास सुकून नहीं है। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास में हुकूमत की कुर्सी है। शहर के सबसे बड़े लीडर से पूछा, कुर्सी है हुकूमत की, बताओ क्या सुकून में हो? उसने कहा जब तक कुर्सी नहीं आई थी परेशान था, जब से आई है बचाने के लिए परेशान हूँ, कहीं 5 साल के बाद कोई और ना इस पे बैठ जाए। पता चला कुर्सी पे भी सुकून नहीं है। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास जवान औलाद है। एक ऐसे बुजुर्ग से बात की जिसके बेटे जवान थे, बताओ जवान औलाद है क्या सुकून में हो? उसने कहा मौलाना जब तक औलाद नहीं थी, आस्थानों की खाक छानी थी, आलिमों से दुआ कराई थी, पीरों से दुआ कराई थी, और जब से मेरे घर में ये औलाद आई है, और जब से ये जवान हुई है, और जब से ये जियो का मामला चला है, तब से मोबाइल में लगी रहती है। अब तो अपने बाप का भी कहना नहीं मानती, अपनी माँ का भी कहना नहीं मानती। पता चला औलाद में भी सुकून नहीं है। ऐ खमरिया पुल वालों, ना तो दौलत में सुकून है, ना तो पावर में सुकून है, ना इक्तिदार में सुकून है, ना हुकूमत की कुर्सी पे सुकून है, तो फिर सुकून है कहां? तो आओ कुरान की बारगाह में चलते हैं। कुरान वो अल्लाह की किताब है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो, उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा ये कुरान, ना तो दौलत में सुकून मिला, ना औलाद में सुकून मिला, ना तो पावर में सुकून मिला। ये कुरान सुकून है कहां? तो कुरान जवाब देता है, अल्लाह कान खोल के सुन लो, दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, बेज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम। तो दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से। तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। वाह, आपने देखा होगा जुमे के दिन जाता है इंसान, थोड़ा सा सुकून मिलता है, मस्जिद में बैठता है, उसकी आंख में नींद सी आने लगती है ना। अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को आराम मिलता है। कभी मोबाइल घर पे जाकर के नमाज पढ़ने के लिए जाना, तब देखना आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा। और जब मोबाइल ही सामने रखा रहेगा तो लगा रहेगा पता नहीं किसका मैसेज आया होगा, पता नहीं किसने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला होगा। मोबाइल घर रख के जाना, फिर अल्लाह की इबादत करना, देखना कितना सुकून मिलता है। दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है। ये सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है, लेकिन मिलता क्यों है? आज मैं आप लोगों को देख के तकरीर कर रहा हूँ। दिलों को चैन
अल्लाह के जिक्र से मिलता है, लेकिन मिलता क्यों है? एक सवाल है इमाम साहब। चैन तो मिलता है अल्लाह के जिक्र से, लेकिन मिलता क्यों है? एक सवाल सुनो। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया तो दो चीजों से मुरक्कब किया है, एक है जिस्म और एक है रूह। आज अपना इलाज कर लेना अपना अपना। जो कहते हैं ना मौलाना नमाज में दिल नहीं लगता, जलसों में दिल नहीं लगता, वो अपना इलाज करके जाए। आज मैं उनका इलाज कर रहा हूं कुरान से। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो दो चीजों से मुरक्कब किया, एक किया है जिस्म और एक है रूह। जिस्म को अल्लाह ने चार चीजों से पैदा किया है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितनी चीजों से पैदा किया इंसान के जिस्म को? चार चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। तरतीब भी बता दूं मैं इनकी। सबसे नीची चीज है मिट्टी। आप उसको ऊपर भी डालेंगे तो वो नीचे ही आएगी। आजिजी है मिट्टी के अंदर, और आग के अंदर आजिजी नहीं है, आग ऊपर को जाती है, आग बुलंद होती है। यही तो कहा था इब्लीस ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब फरमाया मा मनाअका अन तस्जुदा या इब्लीस, ऐ इब्लीस तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका? तो कहता है खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे तूने आग से पैदा किया और इसे तूने मिट्टी से पैदा किया। आग मिट्टी से सुपीरियर होती है, आग मिट्टी से बुलंद होती है। मिट्टी को डालो वो नीचे जाती है, आग को जलाओ तो वो ऊपर को जाती है। मैं इससे बुलंद हूँ। घमंड किया था, तकब्बुर किया था उसने। तकब्बुर, घमंड इंसान को ले डूबता है। वो घमंड तकब्बुर चाहे इल्म का हो चाहे दौलत का हो, दोनों गड्ढे में ले जा करके डालता है। आजिजी अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को आजिजी पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया निकल जा जन्नत से, फ़इन्नका रजीम, फ़ख़रुज फ़इन्नका रजीम, निकल जा जन्नत से, बेशक तू मरदूद है। जब निकला ना इब्लीस तो क्या कह के आया था? मैं जरूर जरूर तेरे बंदों को गुमराह कर दूंगा, मैं तेरे बंदों को जरूर जरूर गुमराह करूंगा। इल्ला इबादिका स्वालिहीन, मगर तेरे नेक बंदों को गुमराह नहीं कर पाऊंगा। जितनी जल्दी हो सके ले लीजिएगा चाय, अगर वाकई मन हो रहा पीने का तो इधर उधर ना टाले, उठा ले अपनी तरफ जो हिस्से में आए, खामोशी से पियो जाम, लेकिन करीने के अंदर हमारी मौत आए मदीने के अंदर। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। रब ने क्या फरमाया? निकल जा जन्नत से। इब्लीस जन्नत से निकलते वक्त बोला मौला मैं तेरे बंदों को जरूर जरूर गुमराह कर दूंगा। आदम की वजह से निकला हूं, औलाद आदम को गुमराह करूंगा। तो रब ने फरमाया गुमराह करेगा? उसने कहा मौला तेरे नेक बंदों को गुमराह नहीं कर पाऊंगा। और वो नेक बंदे कौन है? वही नेक बंदों में गौसे आजम है, वही नेक बंदों में शाह मदार है, वही नेक बंदों में मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी है, वही नेक बंदों में साबिर पाक कलियरी है, वही नेक बंदों में निजामुद्दीन औलिया देहलवी है, वही नेक बंदों में बाबा फरीद है, वही नेक बंदों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, वही नेक बंदों में आप चले आइएगा हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियां है, वही नेक बंदों में बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत है। नेक बंदों को शैतान गुमराह नहीं कर पाएगा। इसीलिए कुरान ने कहा था वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सुभान अल्लाह, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, इनको शैतान गुमराह नहीं कर पाएगा। और जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे तो शैतान तुम्हें भी गुमराह नहीं कर पाएगा। इसलिए सच्चों का दामन पकड़ो, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अब ज़हन को करीब करिएगा। इंसान को अल्लाह ने कितनी चीजों से पैदा किया है? दो चीजों से मुरक्कब किया।
जिस्म से और रूह से। जिस्म को अल्लाह ने 4 चीजों से पैदा किया है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। यही वजह है कि जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हमको कोई तकलीफ होती है, जब हमको कोई बीमारी लग जाती है, तो उसका इलाज इन्हीं 4 चीजों से होता है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। आप बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछ लो, बड़े से बड़े फिजिशियन से आप पूछ लो, बड़े से बड़े सर्जन से आप पूछ लो, कोई भी दवा हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, कोई भी दवा हो, उसके अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बिला वास्ता या बिल वास्ता, इन 4 चीजों में से कोई ना कोई चीज मिली हुई जरूर होगी, तभी इंसान के जिस्म का इलाज हो सकता है। आप अपने मरीज को हॉस्पिटल लेके जाते हो, डायरेक्ट वो बोतल लगाते हैं, पानी की बोतल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, उसके अंदर दवा होती है, उसके जरिए आपका इलाज होता है कि नहीं होता है, उसमें इंजेक्शन लगा करके दवा के जरिए हमारे जिस्म को ठीक किया जाता है कि नहीं किया जाता है। कोई भी दवा हो, उसके अंदर इन 4 चीजों में से कोई ना कोई चीज मिली हुई जरूर होगी, तभी इंसान के जिस्म का इलाज हो सकता है। अब इंसान का जिस्म बीमार है, इसका पता कैसे चलेगा? तो सुनो, जब खाना अच्छा नहीं लगता है तो जिस्म बीमार है, जब बिरयानी अच्छी नहीं लगती है तो जिस्म बीमार है, जब कोरमे में मजा नहीं आता है तो जिस्म बीमार है, अरे जब दस्तरखान अच्छा नहीं लगता है तो जिस्म बीमार है। ये पता चल गया कि जब हमारा जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब हमारी रूह बीमार होती है तो उसका इलाज कैसे होता है? अब आप कहोगे मौलाना, जिस्म अलग बीमार हो रहा है, रूह अलग बीमार हो रही है। हाँ, जिस्म अलग बीमार होता है, रूह अलग बीमार होती है। जब जिस्म बीमार होता है तो पता चलता है कि जब खाना अच्छा नहीं लगता है तो जिस्म बीमार है, और जब रूह बीमार होती है उसका पता ऐसे लगता है, जब नमाजों में दिल नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब रोजे रखना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब मालिक निसाब होने के बावजूद ज़कात देना अच्छा नहीं लगता है तो रूह बीमार है, जब साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज को जाना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब झूठ बोलना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, अरे जब एक दूसरे की गीबत अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब किसी की तौहीन अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब हाफिजों की बुराई अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब इमामों की बुराई अच्छी लगे तो रूह बीमार है, अरे जब पड़ोसियों को सताना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब सदाकत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब अदालत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब सखावत में मजा ना आए तो रूह बीमार है, जब जज्बे शुजाअत में मजा ना आए तो रूह बीमार है, जब तखरीबकारी अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब पार्टी बंदियां अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब एक दूसरे का आपस में लड़ाना अच्छा लगे तो रूह बीमार है। अरे जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज कैसे होगा? तो ये भी कुरान से पूछो, अरे कुरान ये बता, जब हमारी रूह बीमार होगी तो उसका इलाज कैसे होगा? तो कुरान जवाब देता है, 15वां पारा खोल के देखो, रब इरशाद फरमाता है, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। वो आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं, रूह तो हुक्म रब का नाम है, रूह तो अल्लाह के हुक्म से एक शय है। कुरान जवाब देता है, पहले ये पता लगा रूह का ताल्लुक किससे है, रूह का कनेक्शन किससे है, रूह रिलेटेड किससे है, रूह कनेक्टेड किससे है। हमने कहा कुरान तू ही बता, तो कुरान जवाब देता है, रूह का ताल्लुक परवरदिगार आलम से है, रूह का कनेक्शन मौला से है, रूह रिलेटेड मौला से है, रूह कनेक्टेड मौला से है। ऐ खमरिया कुल वालों, पता चला कि जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो इलाज जिक्र खुदा से होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अजमते इस्लाम, शाने कुरान। सुभान अल्लाह। जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से, और जब रूह बीमार होती है तो इलाज जिक्र खुदा से। जब रूह बीमार है तो मस्जिदों में आओ, अल्लाह का जिक्र करो। जब रूह बीमार है तो कुरान पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। इसीलिए खानकाहों में जब कोई इंसान मुरीद होने के लिए जाता था तो वो पहले कलमा शरीफ का जिक्र करता था। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह।
शाहजी मोहम्मद शेर मियां को जानते हो? जरूर जानते हो, पूछो। सहाबाए किराम ने पूछा अय्यो जिक्रिन अफजलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सबसे अफजल जिक्र क्या है? नबी फरमाते हैं अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला खींच कर इल्लल्लाह में गिराते हैं तो इल्लल्लाह की ज़र्ब से जो दिल काला हो जाता है गुनाहों की वजह से, वो कलमे शरीफ की बरकत से सिहाई दूर हो जाती है। सुभान अल्लाह। और जो इंसान इस तरह से कलमा शरीफ पढ़ता है उसको हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती। और यही आयत जो मैंने तिलावत की है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सीने पे हाथ रख के, दिल बाईं साइड में होता है, दिल पर हाथ रख करके अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के 11 मरतबा हर फर्ज नमाज के बाद में जो बैठते हैं इमाम साहब फर्ज नमाज का सलाम फेरने के बाद, उस वक्त 11 मरतबा इस आयत को आदमी पढ़ लेगा, कभी जिंदगी में उसको हार्ट की बीमारी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। हर चीज का इलाज कुरान में है, क्या बात है मुफ्ती साहब, हर जिंदाबाद। चीज का जिक्र कुरान में है। आज हम कुरान छोड़ करके चले गए ना। 7 सागर पार की तालीम ने रुसवा किया, वो बच्चे 7 सागर पार की तालीम ने रुसवा किया, कामयाबी चाहिए कुरान सिखाना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बुजुर्ग आपको बताएंगे पहले आदमी ज्यादातर इलाज जो है वो देसी दवाइयों से कराता था या कुरान की आयतों से इलाज कराता था। आज अगर हल्का सा दर्द, सर में दर्द भी हुआ ना, तो डायरेक्ट जाकर के सर के दर्द की मेडिकल से दवा लेके आता है, फिर उसके बाद जो है आराम से लेता है। 2 चीजें मैंने आपको बताई, एक है जिस्म, एक है रूह। जिस्म को अल्लाह ने 4 चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। रूह हुक्म रब का नाम है। रूह अल्लाह के हुक्म से एक शय है। और सुनो खबरिया पुल वालों, रूह मरती मिटती नहीं है। मौत जिस्म को आती है, रूह को नहीं आती। रूह बदन से निकाल ली जाती है। मौत किसको आती है? जिस्म को। सड़ता गलता जिस्म है, रूह नहीं गलती। रूह के लिए अलग अलग जगह हैं जहां रूह को रख दिया जाता है। जैसा जिसका मर्तबा वैसे ही उसकी रूह को जगह मिलती है। किसी की रूह आला इल्लीन में रहती है, किसी की रूह चाहे जमजम पे रहती है, किसी की रूह पहले आसमान पे, किसी की रूह दूसरे आसमान पर, किसी की रूह उसकी कब्र पे रहती है। और रूह का ताल्लुक बदन से रहता है। बदन को अजाब होगा तो तकलीफ रूह को पहुंचेगी। इंसान गल जाए, सड़ जाए, खत्म हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी जिस्म को दोबारा से पैदा फरमाए। आदमी कहता जो चीज सड़ गई, गल गई, जिसको मछलियों ने खा लिया, शेर ने खा लिया, अब उसको अल्लाह ताला दोबारा कैसे पैदा करेगा? एक चीज वो होती है कि जो शुरू से है ही नहीं। जैसे ये मोबाइल है मेरे पास में, जब तक इंसान ने बनाया नहीं था तब उसको मेहनत करना पड़ी। कहाँ कौन सा पुर्जा रखना है, कहाँ क्या रखना है, पूरा जब मोबाइल बन के तैयार हो गया और जब पूरा डाटा कंप्यूटर में सेव हो गया, अब दोबारा से बनाने में इसको क्या दिक्कत है? सिर्फ कंप्यूटर में वो डाटा है सेव, सिर्फ एक बटन दबाना है, मोबाइल बन के तैयार। ये एक मिसाल से मैंने आपको समझाया। इंसान को अल्लाह ने तब पैदा किया जब वो था ही नहीं। सबसे मुश्किल काम पहली बार में बनाना होता है, दूसरी बार तो आसान है ना। और मेरा रब तो कादिर मुतलक है, मेरा रब तो अहकमुल हाकिमीन है, मेरा रब तो मालिक अलल इतलाक है। इंसान नहीं था तब उसने पैदा फरमाया। और ऐसा कौन है जो पानी पे सूरत बना दे? ऐसा कौन है जो पानी से सूरत बना दे? मेरा रब है। एक नापाक नुतफे से, नापाक पानी के कतरे से खूबसूरत इंसान को पैदा फरमाता है।
वो मेरा रब है, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। अल्लाह है, वो अल्लाह है जिसने तुम्हें भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया। यखलुकु मा यशा, वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, सब अल्लाह देता है। लड़का हो वो भी अल्लाह देता है, लड़की हो वो भी अल्लाह देता है, बेटे और बेटियां दोनों अल्लाह अता फरमाता है। ऐ लोगों, अपने रब की बारगाह में आओ। अगर परेशानी है तो रब की बारगाह में आकर के मांगो, दिक्कतें हैं तो रब की बारगाह में आकर के रब की बारगाह में रो गिड़गिड़ाओ। मदीने वाले मुस्तफा के सामने जब कोई अहम मामला पेश आता था तो हुजूर किसी के सामने नहीं रोते थे, हुजूर किसी के कांधे पे सर रख के नहीं रोते थे, अपने रब की इबादत करते थे। मस्जिद नबवी में बैठ करके आका अपने रब की बारगाह में आंसू बहाते थे। ऐ लोगों, लोगों के सामने रोगे तो तुम्हारी कमजोरी जाहिर हो जाएगी, और रब की बारगाह में रोगे तो अल्लाह मुसीबतें दूर फरमा देगा। ये किसी के सामने नहीं रोना। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कोई परेशानी आए बंदा दूर नहीं करेगा, अल्लाह दूर करेगा। कोई दिक्कतें आए तो रब की बारगाह में आके आंसू बहाओ, नमाज पढ़ो, रो के रब की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबत को दूर फरमा देगा। वो रब है, वो अल्लाह है। इसलिए अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करके जिंदगी को गुजारो, अपने रब को याद करके जिंदगी को गुजारो। ये अल्लाह वाले जिनका आज हम जिक्र करने के लिए यहाँ बैठे हैं, पूरी जिंदगी अल्लाह का जिक्र करते हैं, पूरी जिंदगी अपने रब को याद करते रहे। एक है बादशाहत, एक है अल्लाह का जिक्र। हजरत इब्राहिम बिन अदहम, दो बादशाह ऐसे नजर में गुजरे, हमारी नजर से गुजरे। एक है हजरत इब्राहिम बिन अदहम और दूसरे हैं तारिक सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी और हजरत इब्राहिम बिन अदहम। हजरत इब्राहिम बिन अदहम इतने बड़े बादशाह थे कि आपके सामने नौकरों की, गुलामों की लाइन लगी रहती थी, जो जुबान से निकालते फौरन पूरा हो जाता। एक दिन सो रहे थे आप अपने महल में, छत पे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उठे, बेदार हुए और बाहर आए। छत पर देखा तो कोई टहल रहा था। पहले तो ये हैरत हुई कि दरवाजे पर चौकीदार नौकर है, सिपाही है, पूरा महल लॉक है, बंद है, ये छत पर कैसे आ गया? ये है कौन? पूछा कि तुम यहां पर क्या तलाश कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं अपने ऊंट तलाश कर रहा हूं। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम बोले, मेरे महल की छत पे तुम्हें ऊंट कहां से मिल जाएंगे? तो कहा, बादशाह, जब तेरे महल की छत पर मुझे ऊंट नहीं मिल सकते तो इस महल के अंदर रह करके तुझे खुदा भी नहीं मिल सकता। ये कहा और चले गए। दिल की दुनिया बदल गई। बड़े लोगों के जुमले भी बड़े होते, दिल की दुनिया बदल गई। बादशाह छोड़ दी, फकीराना लिबास पहना, गुदड़ी पहनी, समंदर के किनारे जाकर के अल्लाह अल्लाह में लग गए, अल्लाह अल्लाह करने लगे। कुछ दिनों के बाद वजीर उधर से गुजर के जा रहा था। आप अपना लिबास जो फट गया था उसे सिल रहे थे। उस वजीर ने कहा, मेरे आका मुझे पहचाना? नजर उठा के देखा, कहा, हाँ बोल, पहचान लिया, क्या बात? कहा, मैं आपका वही वजीर हूं जो आपके दाहिनी तरफ बैठता था। फरमाया, बात बताओ।
क्या मिला मेरे आका बादशाहत छोड़कर, क्या मिला आपको? आप बादशाह थे, नौकरों की लाइन लगी रहती थी। मेरे सरकार क्या मिला आपको बादशाहत छोड़ करके, क्या हासिल कर लिया आपने? आपने फरमाया देखना चाहता है मैंने क्या हासिल किया? कहा हाँ हुजूर दिखाइए क्या हासिल किया। आप जिस सुई से कपड़ा सिल रहे थे उस सुई को समंदर में फेंक देते हैं और आप फरमाते ले देख मैंने क्या हासिल किया। आवाज देते हैं मेरी सुई वापस कर दी जाए। मछलियां समंदर की एक एक सोने की सुई लेकर के जाहिर हो गई। हर मछली के मुंह में एक एक सोने की सुई। वजीर हैरत में पड़ गया, कौन सी फैक्ट्री लगी है, अंदर जो सोने की सुई लेकर के आ गई। आपने फरमाया ये सोने की नहीं चाहिए, मेरी सुई वापस करके दो। तमाम मछलियां समंदर के अंदर गई, अंदर से फिर बाहर आती है, जाहिर होती है। हर मछली के मुंह में एक एक चांदी की सुई थी। आपने फरमाया चांदी की नहीं चाहिए, मेरी सुई चाहिए। मछलियां अंदर चली गई। एक मछली आपकी सुई लेकर के किनारे पर आई और आपने उससे वो सुई ले ली। उसके बाद फरमाते हैं वजीर से देखा तूने मैंने क्या हासिल किया है? अरे जब मैं बादशाह था, हुकूमत की कुर्सी पे बैठता था तो तेरे जैसा वजीर मेरा कहना नहीं मानता था। जब से मैंने बादशाहत को छोड़ा है, हुकूमत की कुर्सी को छोड़ा है और अपने आप को अल्लाह अल्लाह में लगाया है, तो देख ले आज दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो इब्राहिम बिन अदहम का कहना नहीं मानती। ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। तो पता चला सुकून अल्लाह के जिक्र में है, आराम अल्लाह के जिक्र में है, राहत अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। हुजूर फरमाते हैं ऐसे अल्लाह का जिक्र करो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे, लोग तुम्हें मजनू कहने लगे। इतना कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो। और है भी, गुजरा भी है मामला। आज आदमी लैला मजनू का नाम तो सुनते हैं ना आप जानते हो मजनू कौन है? कैस रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली गुजरे। तुम तो ये फिल्मों वाले मामलात को समझते होगे। किताबों में आता है कि उनको हकीकी इश्क अल्लाह से था। वो कहते थे ला इलाह, तो लोग समझते थे लैला। सब उल्टा, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आदमी कुछ और समझता है, होता कुछ और है। लेकिन अल्लाह का जिक्र इतना कसरत से करो कि लोग तुमको मजनू कहने लगे, दीवाना कहने लगे। और अल्लाह का जिक्र ऐसा किया है अल्लाह के महबूब बंदों ने। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे, घर में आग लग गई, मोहल्ले वालों ने आग बुझा दी, आप इबादत ही करते थे। नमाज से फारिग हुए तो फरमाया शोर हो रहा था, क्या हुआ? तो कहा हुजूर पता नहीं चला, पूरा घर जल गया आपका, आग लग गई थी आपके घर में। फरमाया मैं जहन्नम की आग बुझाने में लगा हुआ था, दुनिया की आग का मुझे पता ही नहीं चला। ये है अल्लाह का जिक्र करने वाले, ये है अल्लाह को याद करने वाले, इसीलिए दुनिया इनको याद करती है। एक है हजरत इब्राहिम बिन अदहम जिन्होंने बादशाहत को छोड़ा, और एक है तारिक सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जिन्होंने बादशाहत को छोड़ा। 15 साल की उम्र में बादशाह बन गए थे। 15 साल की उम्र में बादशाह। हमारे 15 साल का नौजवान कितना बड़ा होता है, उसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है। वो पूरी बादशाह संभाले हुए थे सिमनान की, हर तरफ मुखालिफ बादशाह भी थे, फिर भी सिमनान की बादशाह संभाले हुए। आपकी पैदाइश से कई साल पहले एक बुजुर्ग ने आकर के, घर में बेटियां थी घर में। एक दिन आपके वालिद उदास बैठे थे कि कोई तो हुकूमत की कुर्सी पे बैठने वाला हो, कोई तो बागडोर संभाले सिमनान की। उदास थे, दिल में ये ख्याल आया। एक अल्लाह के वली अंदर आए और आकर के आपने उनको बशारत दी, खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा होगा और वो बेटा अल्लाह का वली।
बेटा अल्लाह का महबूब बंदा होगा, उसका नाम मोहम्मद अशरफ रखना। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दो बेटे अता फरमाए थे, एक का नाम मोहम्मद अशरफ रखा, एक का नाम मोहम्मद आरफ रखा। दो भाई। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के जो वालिद हैं, जो उदास बैठे हुए थे, वो इस वजह से नहीं बैठे थे कि मेरे घर में सिर्फ बेटियां हैं। बेटियों की पैदाइश पे चेहरा नहीं बिगाड़ा था उन्होंने। जैसा आज हमारे यहाँ पर अगर किसी के यहाँ 2-3 बेटियां पैदा हो जाएं तो पूरा घर जो है सन्नाटे के आलम में आ जाता है, पूरे घर के चेहरे पे 12 बजने लगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है, जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने पहले बेटे का जिक्र नहीं किया है, पहले बेटी का जिक्र किया है। क्या मतलब? मतलब ये है कि बेटों के मुकाबिल बेटियों के दिल में माँ बाप से मोहब्बत ज्यादा होती है, और बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेके फरमाया, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। ज़ुल्मत वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा ज़िस्त की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। और बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है? प्यारे मुसलमानों, बेटी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, हजरत जुन्नून मिस्री। आपके लिए 10 साल तक आसमान से दस्तरखान उतरता रहा, उम्दा लजीज खाने आप खाते रहे। एक दिन दिल में ये ख्याल आया, ये खाना मुझको मेरी वजह से मिलता है। 10 साल के बाद जब उनकी बेटी का इंतकाल होता है, तब उसके जनाजे पर अल्लाह के वली आंसू बहा के कह रहे थे, जब बेटी का इंतकाल हुआ तो खाना आना बंद हो गया, दस्तरखान उतरना बंद हो गया। अल्लाह के वली ने कहा, ये खाना मुझे मेरे नसीब से नहीं मिलता था, मेरी बेटी के नसीब से मिलता था। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बेटियां सहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो, लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी बरेली शरीफ, कनीज़े फातिमा, सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह। बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। आपके वालिद इसलिए उदास बैठे थे कि मेरे बाद बादशाहत को कौन संभाले। अल्लाह के वली ने आकर के बशारत दे दी, खुशखबरी दे दी। और आपकी विलादत से कुछ महीना पहले पूरे शहर को, पहले शहर के बाहर से एक दीवार खींच दी जाती थी और एक मेन दरवाजा होता था, पूरा शहर अंदर बंद हो जाता था। तो जो नौकर था, सिपाही, उसने क्या देखा कि एक फकीर दीवार के बराबर बराबर चलता जा रहा है और कह रहा है, होशियार, बा मुलाहिजा, बा अदब, होशियार, मखदूमे जहां तशरीफ लाने वाले हैं, मखदूमे जहां तशरीफ लाने वाले हैं। बाहर से अंदर आ गया। उन सिपाही देख रहा है कि कोई दरवाजा नहीं, कुछ नहीं, अंदर कैसे आ गया? अंदर से फिर बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। हैरत में पड़ गया सिपाही, ये कहा और थोड़ी देर के बाद में वो गायब हो गए। मखदूमे जहां तशरीफ लाने वाले हैं, मखदूमे पाक की विलादत होती है। मखदूमे पाक, वालिद ने नाम मोहम्मद अशरफ रखा। आपने 7 साल की उम्र में किराते सबा के साथ में कुरान करीम हिफ्ज कर लिया था। जो किरत के जो 7 तरीके हैं, 7 तरीकों के एतबार से कुरान करीम को आपने हिफ्ज कर लिया था। सुभान अल्लाह। और आज जिनके उर्स में आए हो वो भी हाफिज हैं और मखदूम पाक भी हाफिज हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसी सिलसिले से इनको निस्बत भी हासिल है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की उम्र जब 15 साल की हुई
वालिद का इंतकाल हुआ, आपको हुकूमत की कुर्सी पे बिठा दिया। आपने 25 साल की उम्र जब आपकी होती है, तब आप एक दिन, रमजान शरीफ का महीना था, 27वीं शब थी, खिज़र अलैहिस्सलाम ने आकर के कहा कि आप अपने रब को पाना चाहते हो तो हुकूमत छोड़ दो। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी वालदा के पास आए, अम्मी इजाजत दे दो, अब तुम्हारा बेटा राह खुदा में जाना चाहता है, इजाजत दे दो। माँ भी कैसी मर्तबे वाली थी, माँ भी कैसी अजमत वाली थी। माँ ने कहा बेटा तुम जाना चाहते हो तो एक तमन्ना मेरी भी है। कहा बताओ मेरी माँ क्या तमन्ना है। माँ ने कहा बेटा पूरी शाहाना शान के साथ आप जाओगे शहर से बाहर, पूरे लश्कर के साथ जाओगे, पूरा लश्कर तुम्हें शहर के बाहर तक छोड़ने जाएगा ताकि लोगों को पता चले कि मेरा बेटा किसी अहम मामले में गया है। ठीक है मेरी अम्मी, जैसी आपकी मर्जी। पूरी शाहाना शान के साथ अपने भाई मोहम्मद आरफ को हुकूमत की कुर्सी पे बिठाया और खुद चले गए आप शहर के बाहर तक। लोग आपको छोड़ने के लिए आए। फिर उसके बाद में आपके 2 खादिम आपके साथ चलते रहे, उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। जब साथ नहीं छोड़ा तो आपने सोचा कि किस तरीके से मैं इनका साथ छोड़ूं। एक दिन वो सो गए तो आप उनको सोता हुआ छोड़ करके चले गए। तन्हा निकले थे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। आज आदमी सोचता है कि अगर कोई प्रधान बन जाए ना तो सोचता है कि ये कुर्सी मेरे पास से जाए, मैं ही अब बना रहूं, सब कुछ मैं ही बना रहूं। वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है, सिमनान की बादशाहत छोड़ दीजिए, हुकूमत की कुर्सी पे लात मार दी जिन्होंने। आ गए राह खुदा में, अल्लाह अल्लाह करते हुए। अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको अजीज होता है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपना घर छोड़ दिया, अपनी सल्तनत को छोड़ दिया, हुकूमत की कुर्सी को छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह करते हुए आए। ऐ लोगों, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने जब खुद को अल्लाह अल्लाह में लगाया है, जब सिमनान के बादशाह थे तो सिर्फ सिमनान और कुर्बो जवार के लोग जानते थे। आज हुकूमत की कुर्सी को छोड़ा है, अल्लाह अल्लाह में अपने आप को लगाया है। आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को याद किया नहीं। दुनिया उनको याद कर रही है। बादशाह होते वहीं तक महदूद होके रह जाते। जब बादशाहत को छोड़ा, हुकूमत की कुर्सी को छोड़ा, अल्लाह को राजी किया, रसूल को राजी किया, अल्लाह ने उनका नाम मिटने नहीं दिया, तमाम लोगों के दिलों में मखदूम पाक का नाम डाल दिया। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। कौन मखदूम पाक है? चले आ रहे हैं आप बिहार के रास्ते से पहले दिल्ली आए। फिरोज शाह तुगलक का दौर था, उसके हाथी पागल हो गए थे। एक हाथी पागल हो गया, जिस रास्ते से जाए दुकान पड़े तो दुकान को उखाड़ के फेंक दे, जो सामने आए उसे हटाता चला जाए। चले आ रहे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जवानी का आलम है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है। चले आ रहे हैं, लोगों ने देखा ये हाथी कहीं इस नौजवान को कत्ल न कर दे, ये हाथी कहीं अपने पैरों से इस नौजवान को न दबा दे। ऐ लोगों, जैसे ही हाथी मखदूम पाक के करीब आया, जमीन पे अपने पैरों को रखा और अपने सूंड को मखदूम पाक के कदमों में रख दिया और अपने सर को भी मखदूम पाक के कदमों में रख दिया। लोग हैरत से देख रहे हैं कि ये वही हाथी है जो दीवारें तोड़ता हुआ आया, ये वही हाथी है जो दुकानें तोड़ता हुआ आया और इस नौजवान के कदमों में इसने अपना सर रख दिया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हाथी अपनी जुबान में कहता है कि मैं पागल जरूर हूं, लेकिन इतना भी पागल नहीं हूं कि हुसैन की आल को ना पहचान पाऊं। हुसैन की आल को, आले रसूल को, सैयदों को जानवर भी पहचानते हैं। खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। बिहार के रास्ते से होते हुए उधर बिहार में कुतुबे बिहार हजरत सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी का इंतकाल होने वाला है। आपके मुरीद खलीफा सब सामने हैं। आपने फरमाया सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो कोई मेरी जनाजे की नमाज मत पढ़ाना। कहा हुजूर फिर? कहा कि एक आएगा नौजवान, किरत सबा के साथ हाफिज होगा, तारिक सल्तनत होगा, सैयद सहीहुल नसब होगा। अरे बोलो सुभान अल्लाह।
मखदूम पाक का जिक्र सुना रहा हूं मैं। सैयद सहीहुन नसब होगा। अब आपका जनाजा रखा है, इंतजार किया जा रहा है, आ रहे हैं मखदूम पाक। मखदूम पाक के चेहरे पे जैसे ही नजर पड़ी, मुरीद आगे बढ़ के बोले, आप आले रसूल हो, सैयद सहीहुन नसब हो? कहा हाँ मैं आले रसूल हूँ। कहा किरते सबा के साथ हाफिज हो? कहा हाँ। कहा बादशाह छोड़ के आए हो? बोले हाँ। कहा आइए नमाज जनाजा पढ़ाई। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी को सुपुर्द खाक किया गया। जैसे ही कब्र में आपको उतारा गया, आपका हाथ बाहर निकल आया। जैसे ही कब्र में उतारा गया, हाथ बाहर आ गया। अब लोग हैरत में कि हाथ बाहर कैसे आ गया? तो मुरीद एक दूसरे का चेहरा देखे कि हाथ बाहर आ गया, क्या करें? मखदूम पाक ने फरमाया, इनको रिजालुल गैब से एक ताज मिला था, वो ताज किसके पास है? एक मुरीद उठा, बोला मेरे पास है। घर गया, ताज लेके आया। वो जैसे ही सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी के हाथ पे रखा, हाथ नीचे चला गया। ये मखदूम पाक है। ये है मखदूम पाक का इल्म गैब। अरे जब मखदूम पाक के इल्म गैब का ये आलम है, तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म गैब का आलम क्या है? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों तुरू। कौन है मखदूम पाक? कौन है मखदूम पाक? आप बिहार से होते हुए बंगाल पहुंचे। मालदा टाउन की तरफ है पंडवा शरीफ। बहुत जल्द से होते उधर ये तस्लीम भाई गए हैं पंडवा शरीफ। बोली भी समझ में नहीं आती उधर की। एक बार हम फंस गए ऐसी जगह पर कि बोले हजरत यहाँ उर्दू बहुत कम समझी जाती। तो हमने कहा हमको क्यों बुलाया है यहाँ? हम तो उर्दू बोल सकते, हिंदी बोल सकते, ये तो बंगाल है। हम बंगला में कहाँ से तकरीर करें? हमसे पहले खतीब आए, पूरी तकरीर बंगला में की। हम सर पकड़ के बैठे कि ये क्या बोल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो हमारा मौजू इनका मौजू टकरा जाए। तो बड़ा चक्कर में पड़ जाते, कभी कभी उधर जाते हैं तो बहुत सोच समझ के तारीख देना पड़ती, लेकिन फिर भी वो बुलाते हैं। तो हमको बुलाया, हमने बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझाते हुए तकरीर, एक एक लफ्ज अलग अलग करके तकरीर करके 1-1.5 घंटा अपना वक्त पूरा करके वापस आए। तो बंगाल मालदा टाउन की तरफ ये देखे पीर कैसा होता है। पीर इधर मखदूम पाक के बारे में उन्हें अभी किसी ने बताया तो नहीं। अरे अपना दौर तो ऐसा है, जैसे यहाँ से कोई किचौचा शरीफ गया, हमने फौरन वहां पर, हमारे दोस्त है जो औलिया मस्जिद है मखदूम पाक के आस्थाने पर, मौलाना अतीक अहमद हबीबी अशरफी मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं। यहाँ से हमने फोन लगा दिया कि हमारे यहाँ पुल खमरिया के इमाम साहब तशरीफ ला रहे हैं, जरा आप उनकी हाजिरी अच्छे से करा दें। वो दौर तो ये भी नहीं था, मोबाइल का दौर भी नहीं, अखबार का दौर भी नहीं, इंटरनेट का दौर भी नहीं, सैटेलाइट का जमाना भी नहीं। अल्लाह वाले दिलों के राज जानते। बिहार से चले मखदूम पाक, जैसे ही बंगाल मालदा टाउन पंडवा शरीफ की हद में दाखिल हुए, फौरन पीर मुर्शिद खानका में बैठे थे। बोले बुए यार मी आयम, मुझको मेरे यार की बू आ रही है, मुझको मेरे यार की बू आ रही है। उठे और 2 पालकी मंगाई। एक पालकी वो जो उनके पीर मुर्शिद की थी और एक पालकी खुद उनकी थी। कहा लेके चलो। तकरीबन 1 किलोमीटर दूर अपनी खानका से बाहर आकर के मखदूम पाक के इस्तिकबाल के लिए पीर मुर्शिद पहले से खड़े थे। और जैसे ही मखदूम पाक करीब आए, कहा बड़ी देर लगा दी अशरफ आते आते, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कब से इंतजार कर रहा हूं। मखदूम पाक आए और अपने पीर मुर्शिद की पालकी में मखदूम पाक को बिठाया, सुभान अल्लाह, और लेकर के चले। और जैसे ही खानका में पहुंचे तो आपको एक अलग हुजरा दे दिया गया मुजाहिदे के लिए, इबादत और रियाजत के लिए। आप इसमें अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह अल्लाह करते रहे, अल्लाह अल्लाह में लगे रहे। एक जब आप चलने वाले थे, तब पीरो मुर्शिद ने सोचा कि मैं अपने मुरीद को कोई लक़ब दे दूं, कुछ अपनी तरफ से भी लक़ब दे दूं, इनाम दे दूं। शबे बारात थी, सब इबादत और रियाजत में लगे हुए थे। गैब से आवाज आती है, जहांगीर जहांगीर जहांगीर। पीरो मुर्शिद ने बुलाया,
अशरफ आवाज सुन रहे हो? कौन सी आवाज आ रही? कहा जहांगीर की आवाज आ रही। मुरीदों से कहा आवाज सुन रहे हो? कहा हाँ जहांगीर की आवाज आ रही है। कहा कि मेरे दिल में ये ख्याल था कि मैं अपने मुरीद खास को कोई लक़ब दे दूं। गैब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे मुरीद खास को जहांगीर का लक़ब अता फरमाया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। जहांगीर का माना जानते हो आप? जहान माने दुनिया, गीर माने पकड़ने वाला, दुनिया पर जिसकी पकड़ हो। बादशाह थे तो सिर्फ सिमनान पर पकड़ थी, सिमनान के कुर्बो जवार पर पकड़ थी, और जब अपने आप को अल्लाह अल्लाह में लगाया तो जहांगीर बन गए, पूरी दुनिया पे पकड़ हो गई। ये है अल्लाह का जिक्र। मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है, फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से पीर और मुर्शिद ने कहा कि हज करने के लिए चलो। हज करने गए। हज करने के बाद ड्यूटी तो मदीने से लगती है ना, आपकी ड्यूटी लगी हिंदुस्तान के लिए। आप रवाना हुए जौनपुर का इलाका, जौनपुर। अब सुनो, पूरब का जो इलाका आता था वो बादशाह इब्राहिम शर्की के अंदर आता था, और पश्चिम का इलाका फिरोज शाह तुगलक के अंदर आता था। अब वो बादशाह कह रहा है मेरी सल्तनत में आप रह जाओ, ये बादशाह कह रहा है मेरी सल्तनत में आप रह जाओ। आपने ऐसी जगह को हेड क्वार्टर बनाया कि छौछा शरीफ को, जो उस बादशाह की भी सल्तनत से करीब, फिरोज शाह तुगलक की भी सल्तनत से करीब, किसी का दिल नहीं तोड़ा मखदूम पाक ने। और जिस जगह पर आपने कयाम किया ना, वो एक ऐसी जगह थी वहां जिन्नात का कब्जा था, कोई नहीं जाता था उस जगह पर, किसी की मजाल नहीं चला जाए वहां। मखदूम पाक उसी जगह पर आए। वहां एक जादूगर था। वो जादूगर मखदूम पाक के पास आके बोला चले जाओ अगर तुमको मरना नहीं है तो। आपने फरमाया तुझे जो करना है कर ले, अब मैं इस जगह से नहीं जाऊंगा। जो नक्शा मुझे दिखाया गया है वो यही जगह है, यही मुझे कयाम करना है। ये अल्लाह वाले हैं, जहां इन्होंने कयाम कर लिया, किसी के बाप में दम नहीं है, इनको अपनी जगह से हटा दिया। ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं देखा तुमने? ऊंट बिठा दिए थे, किसी की हिम्मत नहीं कि जो उठा दे। हम अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज के बसाए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े हुक्मरान आए, दुनिया से चले गए। मेरा ख्वाजा हिंद का राजा कल भी था और आज। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर साल बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदले। 800 मुसलसल 800 सालों से वो भारत के राजा हैं। मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है? एक अंग्रेज हिंदुस्तान घूमने आया तो उसने जब घूम के गया ताजमहल देखा, लाल किला देखा, जामा मस्जिद देखी, अजमेर भी गया। जब वापस गया तो दोस्तों ने पूछा सबसे अजीब चीज क्या देखी? बोला लाल किला भी देखा, जामा मस्जिद भी देखी, ताजमहल भी देखा, कुतुब मीनार भी देखा, लेकिन सबसे अजीब चीज मुझे अजमेर में नजर आई। कहा कैसे? कहा एक कब्र है और उस कब्र के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लेटे हुए हैं, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आस्थाने पर हर धर्म का, हर मजहब का आदमी आता है और यही कहता है ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मते गरीब नवाज। जहां कयाम कर ले वही जगह उनकी हो जाती है। एक बात और बता दूं इमाम साहब, सब तो ज्यादा नहीं हो रहा अभी 11:25 मिनट। परेशान तो नहीं हो रहे आप? चेहरे से तो लग रहा है आपके परेशान हो रहे। रुख इधर करें ना तो उधर को रुख किए हुए ना, इसलिए लग रहा है कि आप परेशान हैं। सुने कौन है अल्लाह वाले? आप जब उधर जाएंगे कर्नाटक की तरफ तो वहां एक अल्लाह का वली लेटा है, जिनके जनाजे को उनके मुरीद 12 साल तक लेकर के घूमते रहे। सुना उनका नाम?
और जगह भी कहाँ मिली है, ऐसी जगह पर उन्होंने फरमाया था जहां से मेरा जनाजा ना उठे वहीं मुझे दफन कर दे। ऐसी जगह पर अल्लाह अकबर। वो नमाज पढ़ते हुए आ रहे थे, मुरीद थे, पूरी गठरियां बांध ली थी उन्होंने, पता नहीं कहाँ तक चलना पड़ेगा, कहाँ तक लेके जा। मुरीद बड़े सच्चे थे। आज का मुरीद कोई सच्चा मुरीद नहीं है। हाँ, जरा सी देर में बदल जाता है। जो पीर आया उसका दामन पकड़ लिया, जो आया उसका दामन पकड़ लिया। मुरीद होना सीखना है तो निजामुद्दीन औलिया देहलवी की जब पालकी जा रही थी तो जो पालकी लेके जा रहे था उसके पैर में चोट लगी। जब चोट लगी ना तो वो पालकी उठाने के लायक ही नहीं रहा, तो एक कलंदर आया और उसने पालकी अकेले उठाई कांधे पर और लेकर के मंजिल तक पहुंचाया निजामुद्दीन औलिया देहलवी को। तो जब पहुंचाया तो निजामुद्दीन औलिया देहलवी ने उस पर नजर डाली तो वो मजजूब था, कलंदर था। आपने उसको सालिक बना दिया, आपने उसको सालिक बना दिया। मतलब एक वली वो होता है जो मजजूब होता है, उसको खबर ही नहीं रहती है हम कहाँ हैं, जो मुंह में आया वो बोलता रहता है, बकता रहता है। आप समझोगे कि अरे ये तो पागल है। कलंदर की पहचान बताइए सच्चे कलंदर की, कि उसके सामने शरीयत की बात करोगे खामोश हो जाएगा, और शरीयत की बात सुन के भी बक करता रहे तो समझ लेना ये कलंदर नहीं, पहचान है ये उसकी। जैसे ही शरीयत की बात उसके सामने आप करेंगे फौरन खामोश हो जाएगा कलंदर। आपने उसको मजजूब से सालिक बना दिया, और जैसे ही सालिक बना ना वो कहता है मेरे पीर का मुझ पे करम हो गया, मेरे पीर का मुझ पे करम हो गया, मेरे पीर का मुझ पे करम हो गया। लोगों ने पकड़ा, अरे करम किया है निजामुद्दीन औलिया देहलवी ने और याद कर रहा है अपने पीर को। कहा मेरे पीर ने मुझे कबूल नहीं किया होता तो निजामुद्दीन औलिया देहलवी ने भी मुझे कबूल नहीं किया होता। इनका कबूल करना इस बात की अलामत है कि मेरे पीर ने मुझको कबूल कर लिया। आपने फरमाया था निजामुद्दीन औलिया देहलवी ने, अगर पीर को मानना देखना है, पीर को मानना सीखना है तो इस कलंदर से सीख लो। आज हम जो आया उसका दामन पकड़ लिया, चाहे शरीयत पे चले या ना चले, चाहे नमाज पढ़े या ना पढ़े, दाढ़ी हो या ना हो, उसकी बस दामन पकड़ लिया। वो खुद नहीं बच पाएगा तो तुमको कहां से बचाएगा। पीर देखो ना, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीर को देखो, 1 किलोमीटर दूर आ गए इस्तिकबाल के लिए। और मखदूम पाक जब आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, उस जगह पर कयाम किया जो जिन्नों का अखाड़ा था, और उस जादूगर ने पूरा जोर लगा दिया मखदूम पाक को वहां से हटाने का, लेकिन वो हटा नहीं पाया। कदमों पे गिर के कहता है जो मैंने किया वो जादू था, जो आपने किया है वो रूहानियत है। आप अल्लाह के वली हो, मुझे कलमा पढ़ाओ, इस्लाम में दाखिल कर लो। कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल किया, बहुत बड़े अल्लाह के वली बने। वो है मखदूम पाक। आज किछौटा की सरजमीन पे जाकर के देखो, आज मरीजों की भीड़ लगी रहती है। जो जिन्न कहीं नहीं भागता है उसे किछौटा की सरजमीन पर लेकर के जाओ, मखदूम पाक के नाम से भागता हुआ नजर आता है। जब बीमारी कहीं ठीक नहीं होती है, ऐसी मोहलिक बीमारियां डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो, मखदूम पाक के आस्ताने से जो पानी मिला हुआ है, जिसे नीर शरीफ का पानी कहते हैं, उस पानी में गुस्ल कर ले, अल्लाह मखदूम पाक के वसीले से उसको शिफा अता फरमा दे। ये मखदूम पाक है। किछौटा की सरजमीन पे जाकर के देखो, मखदूम पाक ने अल्लाह अपने आप को अल्लाह अल्लाह में लगाया है, राहे खुदा में अपने आप को वक्फ कर दिया है। पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते रहे, पूरी जिंदगी रब का नाम लेते रहे, पूरी जिंदगी अपने रब को याद करते रहे। अल्लाह ने मखदूम पाक का नाम अंधेरे में नहीं रखा, हर लोग हर किसी के दिल में डाल दिया है। जब तक दुनिया बाकी रहेगी मखदूम पाक को याद किया जाता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी मखदूम पाक का जिक्र होता रहेगा। वो आस्ताना है मखदूम पाक का, जहां बड़े बड़े बादशाह हाजिरी देने के लिए आए। बादशाह औरंगजेब आलमगीर जब उस दरबार में हाजिरी देने के लिए आया तो उल्टे कदम पीछे वापस पलट करके आए। किसी ने कहा आप यहाँ हाजिरी देने आए हो, इस दरबार की शान तो बताओ। कहा एक बादशाह दूसरे बादशाह के दरबार में हाजिरी देने के लिए आया। वो बादशाह औरंगजेब कहते हैं। अब कौन है मखदूम पाक? वो मखदूम पाक के हजरत एक अल्लाह के वली हजरत अब्दुर रहमान सुबकी रहमतुल्लाह अलैह काबे का तवाफ कर रहे थे, तो एक ऐसे
को तवाफ करते हुए देखा कि वो बड़ी तेजी से तवाफ कर रहे थे। उनसे पूछा कि इस वक्त का गौस कौन है? उन्होंने कहा इस वक्त का गौस मैं हूं। कहा मेरे बाद जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त होंगे। कहा उनके बाद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होंगे। आप गौसुल आलम हैं, आलम के गौस हैं, दुनिया के गौस हैं। और गौस का मर्तबा जानते हो? इन्ना खतीब बगदादी की रिवायत है, इन्ना अकबरल औलिया बादा सहाबत रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। वलियों में सबसे बड़ा दर्जा कुतुब का, कुतुब के नीचे इमामान, इमामान से नीचे अफराद, अफराद से नीचे औताद, औताद से नीचे अब्दाल। सबसे नीचा दर्जा अब्दाल का है, उसके नीचे ऊपर औताद आते हैं, उसके ऊपर अफराद आते हैं, उसके ऊपर इमामान आते हैं, उसके ऊपर कुतुब आता है और कुतुब से बड़ा गौस होता है। 70 नुकबा होते हैं, 100 नुजबा होते हैं, 40 अब्दाल होते हैं, 3 कुतुब होते हैं, 1 गौस होता है। समझ गया दुनिया का जो निजाम चल रहा है। सरकार गौसे आजम सिर्फ गौस नहीं है, गौसुल अगवास है। गौसे आजम सिर्फ कुतुब नहीं है, कुतुबुल अक्ताब है। सिर्फ फर्द नहीं है, फर्दुल अफराद है। सिर्फ सैयद नहीं, सैयदुल अस्याद है। सिर्फ जय्यद नहीं, जय्यदुल अजियाद है। इसीलिए इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा था, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे बाला। सबसे बड़ा या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है दर्जे औलियाए किराम के। गौस का मर्तबा समझ गए कि जो वली होते हैं उसके दौर के सब वली उसके नीचे आते हैं। अल्लाह अकबर। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी गौसुल आलम, गौसुल आलम, दुनिया के गौस है। कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा मकाम है। जब समंदर की सैर कर रहे थे तो किसी ने, मुरीद ने कहा क्या यहाँ भी कोई मखदूम पाक का चाहने वाला होगा? तो एक समंदर से एक जिन्न निकला और निकलने के बाद में उसने मखदूम पाक को सलाम किया अदब से और फिर उसके बाद वापस चला गया। मखदूम पाक ने फरमाया तुम यही कह रहे थे कि यहाँ भी कोई मेरा चाहने वाला होगा? ये समंदर का बादशाह है और ये मेरा मुरीद है। सुभान अल्लाह। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। दिलों को राहत मिलती है तो अल्लाह के जिक्र से मिलती है। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। अल्लाह वालों ने अल्लाह को याद किया, अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह अल्लाह में अपने आप को लगाया। मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हुई